हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट 2023 में जो कंडक्ट कराया गया था एग्ज़ाम में अगस्त में वो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका लेवल जो है कहीं ना कहीं बढ़ गया है। पहले के जो एग्ज़ाम्स होता थे वो प्रीवियस ईयर करने से क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन इस बार जो है एग्ज़ाम्स का लेवल कहीं हाई बढ़ा दिया गया। तो आपको भी अपनी तैयारी जो है कहीं ना कहीं उसको आपको जो तैयारी हाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है मैं सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आने की पूरी संभावना है, मैं उस सीरीज़ को लेकर के आ रहा हूं। आप लोग मेरी इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। आपको मैं पूरी तरह संभावना 100% देता हूं कि आपको 110 120 जो है आपको नंबर मैं दिला करके रहूँगा। तो आप लोग मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप सिर्फ उस क्वेश्चन को जो है अपनी नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ उसको जो है रिवाइज करते रहिए। और मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो साथ ही साथ आप भी जो है वो वीडियो रोक करके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर होगी, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगी जिनका कोई महत्व नहीं है। तो चलिए हमारे सेट का जो है पहला क्वेश्चन से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा एनसीईआरटी से ही बेस्ट क्वेश्चंस आती हैं। आपको जो है रीजनल थिंकिंग पर आपको देना होगा, अपने आंसर सोच करके वहाँ देना होगा, ठीक ना। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ दिखाता हूँ कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का बल मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन हर साल आती है। तो देखिए यहाँ पर है कि चिपको आंदोलन का बल किससे मिला। तो यहाँ पर मैं सभी ऑप्शंस को डिस्कशन नहीं करूँगा ताकि समय ज़्यादा इसमें व्यर्थ होता है। तो सिर्फ मैं जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताऊँगा, साथ ही साथ डिस्कशन कर दूँगा। तो इसका आंसर जो है वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा। जब आपको पता होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने वन की कटाई के रोकथाम के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया था। और अमृता बिनोई भी थी, लेकिन ये राजस्थान की क्षेत्र के थे, लेकिन इनका जो आंदोलन सबसे ज़्यादा बल मिला था सुंदरलाल बहुगुणा से, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के सब तरफ चलते हैं। विटामिन कैसे पदार्थ हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन कैसे पदार्थ हैं। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर कि हिंताजन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन जो है ये रोगों में बचाव के लिए थोड़ी सी इसकी बचाव की आवश्यकता होती है। इसका क्वेश्चन आपको जाएगा यहाँ पर पहला। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लिपा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ईवीएस के थीम्स उसका ये पार्ट का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए ईवीएस में कितने थीम्स होते हैं और कितने उप थीम्स होते हैं, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन बनती है, ठीक है। मैं सभी पर क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। क्यों लिपा जाता है, इसका मेन कारण इसमें सभी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, सीटेट में टेट में जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो लगभग सब सही होते हैं। आपको जो उसमें बेस्ट होता है उसको चुनना होता है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा जो है घर को चिकना और साफ बनाने के लिए। हालांकि ये कीड़ा वाला भी बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर सबसे जो है सही सटीक होगा चिकना और साफ बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करते, ये फिल्टर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से यह किया जा सकता है। यह मतलब दानों को भूसा से अलग करने को क्या कहा जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जो है इसको कहा जाता है निष्पादन। क्या कहा जाता है, निष्पादन। हमारा आंसर जाएगा निष्पादन की तरफ, ठीक है। आप इससे सभी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, हम सभी मैं एक अलग अलग सेट में सभी से रिलेट करके आऊँगा, क्योंकि देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन करने से क्या होगा, उससे बोरिंग फील होगा, लेकिन सब मिक्स कराएंगे तो इससे याद भी हो जाएगा, बोरिंग भी फील नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। मतलब जब बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लास में, उसमें पहेली का रोल होता है, पहेली के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो उसका मेन रोल क्या है उसमें। तो देखिए यहाँ पर मेन रोल है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उससे भ्रम का आनंद उठाने देना, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस का आंसर होगा मस्तिष्क को भ्रमित करना और उससे भ्रम का
आनंद उठाना, मतलब उनको सोचने के लिए प्रेरित करना। ज़्यादा कंफ्यूजन होंगे, सोचेंगे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उससे सोचेंगे और उनके थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त O है और A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है। मतलब बोल रहा है एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप O है और वो शादी करता A वाले से, तो उसका जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप O होने का कितना चांस है। तो उसका जो चांस है वो बनेगा 50%, क्योंकि या तो बच्चा O होगा या A होगा। वो A ग्रुप तो होता नहीं, ग्रुप तो होता है सिर्फ A B और AB। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक पुरुष है, ये एक महिला है, इन दोनों ने शादी किया, तो जो बच्चा होगा उसका O होने का, ब्लड ग्रुप O होने का क्या चांस होता है, तो वो होगा 50%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, टूटता तारा उल्का। ये हालांकि ये जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं, लेकिन ईवीएस में सभी मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आती हैं। तो उल्का जो तारा, उल्का तारा जिसको टूटता तारा बोलते हैं, उल्का उसको बोलते हैं, तो उसी को क्या है वो एक तरह का जो है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। जैसे ही पृथ्वी का जो हम लोग का पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, जैसे हम लोग का अगर लेयरिंग आपने पढ़ा होगा फोटोस्फीयर लिथोस्फीयर, तो ये उसी में जो है जब वो उल्काप जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही आती है वो टकरा करके आग लग जाती है। तब जब आग लग जाती है तो उसी को वहाँ पर उल्का पिंड उल्का तारा कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा जाएगा A की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वथन मीन्स उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। मतलब उबलना और वाष्पीकरण मतलब वेपराइजेशन जिसको पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर होगा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। वाष्पीकरण जैसे कि मान लीजिए आप पानी को धूप में भी रख दीजिएगा तो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन जब उसको क्वथन जब करना है तो उसको क्वथन आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ उबालने के लिए पानी 100 डिग्री चाहिए, 100 डिग्री पर ही वो पानी उबलेगा, लेकिन वाष्पन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसको धूप में भी रख दीजिएगा धीरे धीरे वो उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, मतलब प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उसमें आकलन में क्या होना चाहिए वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर जाएगा शिक्षा द्वारा सतत और व्यापक। आपने CCP पढ़ा होगा, उसमें ये क्वेश्चन है। मतलब क्लास के दौरान ही जो टेस्ट लिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी बच्चों के लिए। तो शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो ये जो प्राइमरी में जो होता है बच्चों के लिए वो CCE जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास के दौरान ही उनकी कमियों को जानना और उसको सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन के आंसर आपको अगर मालूम होगा तो आप वीडियो को रोक के आप इसको कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देख चलते हम लोग। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे आप। देखिए जैसा कि मान लीजिए पहला पीरियड ख़त्म हो गया आपका, मतलब लंच से पहले वाला। इसके बाद जब आप शुरू किए क्लास तो उसमें बच्चे क्या हो रहे हैं, खेल कूद में लग गए, बात करने में लग गए, मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए उस समय। तो देखिए वहाँ पर सबसे बेस्ट जो होगा आपको माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बेस्ट होगा पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। मतलब पाठ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो वहाँ पर जो दृश्य और श्राव्य मतलब ऐसा फिल्म टाइप का जो होता है ना, आप जिसको आप देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ऐसा कुछ रोचक चीज़ वहाँ पर आपको करके पढ़ाना होगा, तभी बच्चा जो है वहाँ पे इंटरेस्ट लेगा और सीखेंगे भी। तो आपको जो आंसर है वो जाएगा 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से
आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। भ्रमण मीन्स होता है वो घूमने के लिए जो मिलता है ना, क्लास स्कूल में, स्कूल की तरफ जाते हैं तो उसमें के ये बात बोल रहा है कि एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कहीं ना कहीं आंसर जो है यहाँ पर जाएगा। और आपको मैं इसके एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप अगर एग्ज़ाम्स में नहीं बना पाए, टाइम नहीं बचा, तो किस तरह से आप जो है जल्दी से जल्दी बिना पढ़े भी आप आंसर दे पाएंगा, उसको जो मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊंगा। उससे जो आप हैं 30 से 40 नंबर गेन कर पाएंगे। बिना क्वेश्चन को पढ़े आप वहां पर टिक मार देंगे, मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थिंकिंग होती है, उससे आंसर निकलता है, वो मैं आपको क्लास के अंत में बताऊँगा जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगी तब। तो हमारा ये इसका आंसर जो होगा वो जाएगी 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आंसर हमारी जाएगी 4 की तरफ। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी चीज़ों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर जो है यहाँ 4 की तरफ जाएगी। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आप यहाँ पर नोट कीजिएगा दोस्तों, फिर से यहाँ नेगेटिव पूछा। एग्जाम्स में आप इसको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चंस नेगेटिव में अगर पूछे तो आपको आंसर भी नेगेटिव में ही ढूंढना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कहीं ना कहीं ए की तरफ जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना, ये बोझ डालना नेगेटिव बात होती है, किसी भी बच्चों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं ट्रिक एक बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ट्रिक होती है जिसको टैग वर्ड बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में ये जब सेशन हो जाएगी, क्योंकि पहले बता दूंगा तो आपका दिमाग इधर ही चलने लगेगा, आप बेसिक चीज़ को नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, सेशन को अंत होने पर सभी बता दूंगा, तब तक आप इस सेशन को करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन से, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए एक भैंस है, उस पर एक जो है बगुला बैठा हुआ। अधिकतर आप तालाब तरफ या नदी तरफ जाइएगा तो आपको ऐसा देखने मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ना वो उसको कोई हानि पहुंचा रहा, ना उसको क्यों उड़ा रहा है, ऐसा क्यों। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं है, दोनों का इसमें फ़ायदा होगा तभी। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है, भैंस के पीठ पर परजीवी चीज कीट खाता है। देखिए बगुला क्या होता है, भैंस जब खड़ा रहता है पानी में या वहाँ पर, तो उसको जो केंचुए वेंचुए लगे रहते हैं, तो उसको जो है बगुला खाता है। तो इसमें दोनों को फायदा हो जा रहा है। अगर किसी एक का फायदा होता तो नहीं होता, वो भगा देता, लेकिन यहाँ दोनों को फायदा हो रहा है। भैंस का केंचुआ भी खा जा रहा है, बगुला का पेट भी भर जा रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो पहला की तरफ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना है। देखिए रेलवे टिकट से क्वेश्चंस आती है इस पर। ठीक है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, ये क्या है। तो चलिए देखते हैं। बच्चों को वास्तविक जानकारी, देखिए रियल बच्चों का जो है रियल एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ सीखने मिलेगा वो हमेशा आपका आंसर होगा। कोई भी जो वास्तविक जीवन से संबंधित होगा वो आपको, और एक बच्चा जो करके सीखता है वो उसका हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा। आंख मूंद के आपको आंसर मार देना है वहाँ पर। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही साथ अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। जहाँ भी अंतःक्रिया मिले, अवसर मिले, आप उसको टिक मार दीजिए, आपका आंख मूंद के मार दीजिए, आपका आंसर सही होगा। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी किसी भी क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन पॉजिटिव है। तो दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होगा, यहाँ पर दत्त कार्यों का सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ये जहाँ भी अवसर मिले और क्वेश्चंस अगर पॉजिटिव में है तो आप आंख मूंद के मार दीजिए, आपका आंसर वहाँ सत्य 100% सत्य हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल और प्रयोग निर्देशन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं।
तो हमारा आंसर जो है कहीं ना कहीं वो 3 की तरफ जा रही है। बच्चों को स्वयं सीखने के लिए, हम बोले ना अभी, जो करके खुद से सीखता है, जहाँ भी ये मिले स्वयं सीखना, अवसर, अंतःक्रिया, ये पॉजिटिव होती है। इसको आंख मूंद के मार दीजिए, आपका आंसर सत्य हो जाएगी। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं साथ ही साथ आपको पॉजिटिव भी इसमें दिखाते जा रहा हूँ कि किस तरह आपको आंसर मार देना है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। इसका मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जो पॉजिटिव नेगेटिव आती है कि आपको अगर आपके पास टाइम कम हो रहा है तो आँख मूंद के मार दीजिए, आपको सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन हैं, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक जो है यहाँ पर देखिए क्या करेगा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, एक लघु फिल्म दिखाने के लिए खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संबंधित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करना मीन्स डिस्कशन करना। बच्चों को सिर्फ आंसर नहीं बता देना है कि ये होगा, उसको करके दिखाना है, समझाना है, उस पर एक क्लास रखना है, एक डेडिकेटेड क्लास रखना, उसको बताना है कि ऐसे ऐसे होता है, उस पर डिस्कशन करना। तो ये भी एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है वो 2 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मानचित्र से एक क्वेश्चन आती है, डायरेक्शन का चैप्टर है दोस्तों, ठीक है ना। मानचित्र पर पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र मीन्स मैप पढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? यहाँ पर सबसे ज़रूरी देखिए क्या होगा, मैप जो है उसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैंने ही बोला, स्थान और दूरी, दिशा, डायरेक्शन और डिस्टेंस डायरेक्शन जो होता है वो डिस्टेंस डायरेक्शन की सापेक्ष स्थिति को समझाने योग्य, ठीक ना। मैप क्यों आदमी यूज क्यों करता है कोई भी? तो उसको दूरी दशा को बताने के लिए, स्थान बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पर जो होगी वो 2 की तरफ जाएगी, ठीक ना। चलिए हमारे ये शायद आखिरी क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लीजिएगा और इसी तरह हमारा सीरीज चलता रहेगा और जल्द ही इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग और सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे मैं लेते आऊँगा। आप अपना जो है आंसर कमेंट में बताते रहिए और किस विषय पर भी चाहिए वो भी बताते रहिएगा। पर्यावरण का एक सीरीज चलते रहेगा ईवीएस का, और साथ ही साथ जिस और सब्जेक्ट का चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मैं आपका गारंटी लेता हूँ 110+ करने का। चलिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक, यहाँ पर शिक्षक को कौन सा ऐसा काम है जो शिक्षक को लाभ पहुंचेगा यहाँ पर? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों को विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। देखिए मैंने बोला था ना, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, अपने खुद से करने देना, ये सब क्या है? पॉजिटिव चीज़ है। तो देखिए क्या हुआ, अनुभव संसार से जोड़ने मतलब बाहरी दुनिया से जोड़ना, पर्यावरण से जोड़ना, उनको चैप्टर ही है पर्यावरण, मतलब पर्यावरण बच्चों को खुली वातावरण में सीखने देना। ऐसा नहीं कि एक रूम में बता दिए, एक किताब दे दिए और उसी से रट जाओ, ऐसा नहीं, उसको खुद से करने देना और पर्यावरण में जा कर के उसको सीखना, अपने आस पड़ोस से सीखना। तो हमारा आंसर जो है ये एक की तरफ जाएगी। तो दोस्तों देखिए आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप अपना आंसर जो है साथ में देते चलिएगा और अपना प्यार जो है इस वीडियो पर बनाते रहिएगा। मैं इसी तरह सभी चैप्टर का एक सीरीज चलाता रहूँगा। आपको ये जो है एग्ज़ाम से जो पहले ही बहुत पहले ये तकरीबन मैं 20 दिन में कंप्लीट सभी चैप्टर करा दूँगा। अगर आप बोलिएगा मैं सभी चैप्टर के एक क्लास लेते आऊँगा और सभी जो सीरीज वाइज चलेगा, आपको मस्ती में जो कंप्लीट भी हो जाएगी, ज़्यादा बर्डन भी नहीं मिलेगा और आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन के लिए एक लाइक दे दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी दे दीजिएगा और मन करे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।